भारत है और इस भारत में यहां पे राजधानी है दिल्ली। हुआ क्या, इस दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के राजा थे सब। हाँ जी पर सक्सेना जी, दिल्ली के राजा थे। उसकी एक बेटी थी, सुंदर थी, सुशील थी, समझदार थी। राजा ने सोचा कि बेटी की शादी कर दें यार। बोले यार ऐसे किसकी शादी कर दें, अब देखें यार वो लड़की के अनुसार होगा कि नहीं होगा, जमाना बेकार आ गया, क्या करें। तो बोले क्या किया जाए, क्योंकि उस समय नरेंद्र तो था नहीं, तो बेचारे को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ गया। हाँ, तो राजा ने एक आयोजन किया, राजा ने एक भोज का आयोजन किया, दिल्ली में भोज का प्रोग्राम किया, खाने का प्रोग्राम, भोज। और पूरे भारत के राजाओं को बुलाया कि सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ गए सब। लेकिन इधर से हमारे एक गुजरात था, एक स्टेट है गुजरात, इसके राजा ने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आऊंगा। सब राजा आ गए, मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा आ जाएगा, मेरा युवराज आ जाएगा। बोले ठीक है साहब, मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा अकेला आएगा। मतलब उसने सबके राजा और राजाओं के बेटों को सबको बुलाया कि देख लेंगे, वहां पे कोई परीक्षा आयोजित कर देंगे और जो सफल होगा उसी के साथ बेटी की शादी कर देंगे। सबको बुला दिया। गुजरात के राजा ने कहा भाई मैं नहीं आऊंगा, मेरे बेटे को भेज दूंगा। ठीक है साहब। गुजरात का राजकुमार आया दिल्ली में, और जैसे दिल्ली में आया उसको राजा की बेटी दिखी, पहली नजर में प्यार। वो कहते हैं ना फर्स्ट साइट लव। बुरा मत माना, हम लोग अब शिक्षक बन गए हैं, ऐसा कहते हैं हम लोग भी। जब बच्चों के बीच में जाएंगे, जब बैठेंगे तो ऐसे कहेंगे कि फर्स्ट साइट लव। हम बड़े हो गए, अब शिक्षक बन गए, तो हमें इन चीज़ों की मर्यादा, इनकी चीज़ों की समझ अच्छे से पता है। तो भाई इसको पहली नज़र में राजा की लड़की से प्यार हो गया। हम जब कॉलेज में थे हमें भी हुआ था। तो जहां वो राजा की बेटी घूमती, वो बेटा राजकुमार उसके पीछे पीछे रहता, बस वो राजकुमारी दिखनी चाहिए। ठीक है साहब। इधर से यहां पर एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। यहां के राजा ने भी कहा मैं नहीं आऊंगा। राइट सर, आ गया, आ जाने दो जी बहुत बढ़िया, आना ही चाहिए बच्चे जी। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, मेरा राजकुमार आएगा। तो भाई साहब अरुणाचल प्रदेश का राजकुमार भी जैसे दिल्ली भोज में आया, इसकी नजर भी राजकुमारी पर, और बेटा ये भी उस राजकुमारी के पीछे पीछे। और इस दौर में जब कोई लड़का लड़की होते हैं ना, मुझे नहीं पता दुनियादारी का, मुझे तो मैं मेरे एग्जाम्पल दे सकता हूं। इस दौर में जब लड़का लड़की होते ना, तो उनको ये लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, उनको ये लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि तुम्हें सब देख रहे होते हैं, बस तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। तो बेटा जहां राजकुमारी जाए वहीं गुजरात वाला राजकुमार, और जहां राजकुमारी जाए वहीं अरुणाचल प्रदेश का राजकुमार, दोनों पीछे पीछे। सबको पता लग गया कि ये दो आदमी है राजकुमारी के पीछे। भोज का दौर खत्म हो गया, सबको वापस जाना था, सब वापस जा रहे थे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के राजकुमार और गुजरात के राजकुमार का दिल टूट गया कि यार कैसे जाएं वापस। इतनी सुंदर राजकुमारी को छोड़ करके इतने दिन रहे थे, उसके आगे पीछे घूम रहे थे, अब जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे जाएं भाई। कॉलेज में साथ पढ़ते थे, 3 साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में साथ पढ़े, और उसके बाद कहा कि फाइनल ईयर की एग्जाम हो गई। जयपुर में रहते थे कि भैया लड़का तो जाएगा झुंझुनू और छोरी जाएगी भैया किसी अपनी डिस्ट्रिक्ट। ऐसे कैसे होगा भैया, अब तो कॉलेज के बाद तो बिछड़न हो जाएगी, और बिछड़ना तो हमें मंजूर ही नहीं है। तो लास्ट टाइम में जब रोते हैं ना, वैसे ये भी रो रहे थे। तो अब बोलो क्या किया जाए। तो ना इसको पता कि तू पीछे है, ना इसको पता कि वो भी पीछे है। तो भाई साहब जब लास्ट दिन था, तो गुजरात का राजकुमार जो था वो लड़की के पास कहा कि राजकुमारी मेरे से शादी करेगी क्या। राजकुमारी ने कहा जी कर लूंगी, मेरे पापा जी के पास जाकर के मेरा हाथ मांग लो, क्योंकि समझदार थी, सुशील थी। मेरे पापा जी के पास जाकर के हाथ मांग लो, वो कह देंगे कि कर लो तो कर लेंगे जी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। उसने कहा ठीक है साहब। वैसे अरुणाचल प्रदेश का राजकुमार गया, कहा
राजकुमारी मुझे आपसे शादी करनी है। उसने कहा जी कर लेंगे साहब, मेरे पापा जी हाँ कर देंगे तो मैं शादी कर लूँगा। आप मेरे पापा जी के पास जाइएगा और उनसे कहेगा कि ऐसी सी बात है। अब ये बेटा दोनों चले गए दिल्ली के राजा के पास कि कहा कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। अब दिल्ली का राजा फंस गया कि तेरी की मामला तो फंस गया, दो आ गए, ना इसको मना कर सकता ना इसको मना कर सकता, दोनों ही ताकतवर हैं, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा एक दौड़ का आयोजन करते हैं। कहा कि सर लड़की के डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बताया। भाई मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देता तो किसी को बुरा लग जाता, चौबीसा जी, इसलिए नहीं बताया। और लड़के का तो इसलिए बता दिया कि मैं खुद वहीं का हूं तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, ये बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम वापस जाओ अपने राज्य में और जैसे तुम्हारे वहां पे सूर्य उदय हो तुम रेस करना, घोड़े पे बैठ करके रेस करते हुए आना, और जो पहले दिल्ली आ जाएगा उसी से बेटे की शादी कर दूं, उसी से बेटी की शादी कर दूंगी। भैया सूर्य भगवान तो चलता 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 आ ही रहा था। सबसे पहले कहां पहुंचा? अरुणाचल प्रदेश। अरे भाई जी अरुणाचल प्रदेश का छोरा राजा बैठा घोड़े पर, तिगड़िक तिगड़िक तिगड़िक, और ले भैया गोली गेट, कहां? दिल्ली। अब इसको थोड़ा ना पता था कि सूर्य रुकता नहीं है। सूर्य और आगे गया, गुजरात पहुंचा, तो गुजरात का राजकुमार भी ले घोड़ी पे बैठ के तिगड़िक तिगड़िक कहां पहुंचा? दिल्ली। और दिल्ली पे जाकर के देखा तो तेरी की वहां पे तो अरुणाचल प्रदेश का राजकुमार पहले से बैठा है। तो राजा ने कहा गुजरात के राजकुमार को कि तुम तो हार गए, तो पहले आ गया। तो गुजरात के राजकुमार ने कहा लाशें बिछा दूंगा, लाशें। इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूला, इसने चीटिंग की है। पहले कहां से आ गया ये? हमारे यहां तो अभी सूर्य आया था और मैं आया हूं, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, ये पहले कहां से आ गया? तेरी की मन मामला बिगड़ गया भैया, ये तो मामला बिगड़ गया, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मामला बिगड़ गया। तो वहां पे कोई समझदार सा आदमी था, कोई मेरे जैसा समझदार था। खैर अपन तो समझदार है ही नहीं, अपना तो मामला वैसे ही, हाँ मैं बोल दूंगा तो कईयों को बुरा लग जाएगा कि हाँ समझते हो जी। तो किसी ने ज्ञान दिया, बोले यार ऐसे तो मामला बिगड़ जाएगा, ऐसे तो लठ बज जाएंगे, और लठ बजाने नहीं है। तो बोले क्या करें? तो कहा कि क्यों न बोल ऐसे करते हैं, भारत के बीचों बीच से एक रेखा खींच देते हैं और ये आप दोनों को मान्य होगी। तो यही मानक देशांतर है, यही आपके क्या है? मानक देशांतर है 82.5 डिग्री। और क्या कि जैसे इसके ऊपर सूर्य आ जाएगा, सूर्य चलता चलता यहां पर आया, जैसे इसके ऊपर आया दोपहर के कितने बज गए? 12। और कहा तब आपको भगना है। तो जो दोपहर के 12 थे वही दोनों का क्या हो गया? मानक समय। तो सूर्य जब आया वो तो कौन सा समय था? स्थानीय समय। और इसी के अनुसार भागे वो दोनों, तो मानक समय। तो 82.5 डिग्री पर स्थानीय समय और मानक समय दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कहानी है इस पर है।